सो नाउ अब हम समझेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। अगर हम इसकी पॉइंट्स की बात करें तो सिर्फ 4 रिलेशनशिप है जो हमको बाय हार्ट याद करनी है। तो जो अगर मैं इसको डिक्टेट करूँ, 4 रिलेशनशिप्स हमारी कौन सी है टी यू और एम यू के बीच में, तो दैट इज़ व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम एम यू इक्वल्स टू 0, as long as mu positive tu increases. When mu become negative tu starts declining, and the last one is tu is equals to submission of mu. ये चारों रिलेशनशिप को समझने के लिए हमको टी यू के टैबुलर प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उससे हमें ये ईजिली समझ आ जाएगा। सो आई मैंशनड इन द वीडियो अ टेबल एंड अ डायग्राम एंड द एक्सप्लेनेशंस, so you have to focus on that thing. Coming to the table, which has 3 rows: quantity, which we are consuming, total utility and marginal utility. So अगर हम टेबल में देखें तो जितनी ज़्यादा हम क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा टी यू उतना ही क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और एम यू क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज़ हो रहा है. So the first explanation, as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derives from each successive units tends to diminish. It may ever become ज़ीरो और नेगेटिव, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइम बाद हमारी ज़ीरो और नेगेटिव भी हो सकती है. और जो ये एक्सप्लेनेशन है ये क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है क्या होता है. सो इन दिस टेबल आप देखोगे कि क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है, जैसे ही 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, जैसे ही वो इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा टी यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. 0, 8, 14, 18, 20 तक इंक्रीज़ हो रहा है. फिर एंड द नेक्स्ट इज टी यू इज़ मैक्सिमम व्हेन एम यू इज़ इक्वल्स टू 0. अगर हम ये देखें कि जब हमारा टी यू मैक्सिमम है, कौन सी यूनिट पे, 5 यूनिट पे हमारा मैक्सिमम कितना है, टी यू 20, तो हमारा एम यू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया. मतलब टी यू हमारी टोटल यूटिलिटी, सारी यूनिट्स को खाने की जो क्षमता है वो हमारी 20 यूनिट्स है, तो वहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0. अब उससे ज़्यादा वो और नहीं खा सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते. तो ये भी हमारी एक रिलेशनशिप है, टी यू व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम एम यू इज़ इक्वल्स टू 0. एंड द लास्ट रिलेशनशिप व्हेन टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग एम यू इज़ नेगेटिव. जब टी यू तभी गिरेगा जब एम यू क्या होने लग जाएगा, हमारा नेगेटिव में जाने लग जाएगा. जब एम यू कर्व हमारा नेगेटिव में जाएगा तो टी यू हमारा क्या होगा, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. अभी तक वो सिर्फ बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या होगा, वो घटना शुरू हो जाएगा. लेट मी एक्सप्लेन कि टी यू डिक्रीज क्यों हो रहा है आफ्टर 5th यूनिट. तो 5th यूनिट पे क्या हो रहा है, टी यू हमारा 20 है और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो चुकी है, 0. मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एक और यूनिट को कंज्यूम करने की क्षमता अब हमारी ख़त्म हो चुकी है, वो क्या हो चुकी है, 0. तो हम इससे ज़्यादा नहीं खा सकते. फिर भी हमने एक और यूनिट कंज्यूम कर ली, एक 6th यूनिट, 1 मोर यूनिट कंज्यूम कर ली है, तो हमारा टी यू क्या हो, वहाँ पे हमारा टी यू बढ़ा नहीं है, वहाँ पे हमारा टी यू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. वो इसीलिए गिर रहा है कि ऑब्वियसली अगर हम खाना, हमारी भूख पूरी हो चुकी है और अब हम ज़बरदस्ती 1 मोर यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, वॉमिट. तो हमें क्या होगा, वॉमिट होगी या फिर कुछ होगा, हम ज़बरदस्ती खा रहे हैं कुछ टाइम बाद, या फिर हमारे पेट में दर्द होगा, तो दैट इज़ द नेगेटिव साइन. तो अब क्या होगा, उसके बाद हमारा टोटल यूटिलिटी क्या होने, गिरना शुरू हो जाएगी आफ्टर अ पॉइंट, और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स बिकमिंग नेगेटिव. मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे कौन सा होगा, व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम एम यू इज़ इक्वल्स टू 0. वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, सो नाउ कमिंग टू द ग्राफ. अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा. आई विल शो यू द ग्राफ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योर ओन. मार्क माई वर्ड्स ओनली कि वट आई एम सेइंग, जो मैं कह रही हूँ वो ही देखो तुम ग्राफ में कि वो कैसे कैसे काम कर रहा है. सो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है कि पहला पॉइंट है कि टी यू कंटिन्यूस टू राइज सो लॉन्ग एज एम यू इज़ पॉजिटिव. तो अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारा टी यू का ग्राफ है और एम यू का ग्राफ है. ऊपर वाला टी यू का ग्राफ है, नीचे वाला एम यू का ग्राफ है, और ये हमेशा एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा जैसे कि इसमें शो हुआ है. सो नाउ कमिंग टू द ग्राफ. अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा. आई विल शो यू द ग्राफ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योर ओन. मार्क माई वर्ड्स ओनली कि वट आई एम सेइंग, जो मैं कह रही हूँ वो ही देखो तुम ग्राफ में कि वो कैसे कैसे काम कर रहा है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन. अगर हम देखें, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देखें तो आपको अब डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है कि पहला पॉइंट है कि टी यू कंटिन्यूस टू राइज सो लॉन्ग एज एम यू इज़ पॉजिटिव. तो अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारा टी यू का ग्राफ है और एम यू का ग्राफ है. ऊपर वाला टी यू का ग्राफ है, नीचे वाला एम यू का ग्राफ है, और ये हमेशा एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा जैसे कि इसमें शो हुआ है. टी यू कंटिन्यूस टू राइज
so long as mu is positive. It happens up to 5 unit of consumption. जब हम 5 यूनिट तक कंज्यूम कर रहे हैं, ऑल्सो सी द टेबल, जब हम 5 यूनिट तक कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा टी यू क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और हमारा एम यू क्या है, पॉजिटिव है। तब तक एम यू क्या है, हमारा पॉजिटिव है। एम यू डिक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन क्या है, पॉजिटिव में ही रहेगा। फिर द सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज़ टी यू इज़ मैक्सिमम व्हेन एम यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक पॉइंट आ जाएगा जो हमारा मैक्स, जहाँ पे हमारा टी यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और हमारा एम यू क्या हो जाएगा, वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इट हैपन्स व्हेन एग्जैक्टली 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। जब हम पूरी 5 यूनिट को कंज्यूम कर लेंगे तो ये हमारा तब होगा, टी यू इज़ मैक्सिमम कौन सी 5 यूनिट पे जब हम जा रहे हैं टेबुलर में, तो तब हमारा क्या हो रहा है, टी यू मैक्सिमम है और एम यू क्या है, ज़ीरो है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ टी यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन एम यू इज़ नेगेटिव। जब एम यू हमारा नेगेटिव में जाने लग जाएगा तो टी यू हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, वहाँ से हमारा टी यू क्या, गिरना शुरू हो जाएगा। इट हैपन्स आफ्टर 5 यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। 5 यूनिट के कंजम्प के बाद जो हमारी 6th यूनिट है उसमें क्या होगा, हमारा टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग एम यू इम्प्लाइज दैट टी यू इज़ इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। तो हमारा जो डिक्रीजिंग एम यू है, जो जब नेगेटिव में जाने लग गया, वो हमें शो करता है, और जो हमारा स्टार्टिंग से ही हमारा एम यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, वो हमें बताता है कि टी यू बढ़ तो रहा है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। जो हमारा गिरता हुआ एम यू है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि टी यू इज़ इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। वन मोर पॉइंट ऑन दिस, डिक्रीजिंग एम यू इम्प्लाइज दैट टी यू इज़ इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। इसका सिंपली मतलब ये है कि जब हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारी भूख कैसी होती है कि हम जल्दी जल्दी खाते, स्टार्टिंग में हम जल्दी जल्दी खाते हैं, फिर हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हमारी तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एक टाइम बाद हमारा टी यू बढ़ तो रहा है, बढ़ेगा हमारा टी यू, पूरी क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए हम खाएंगे खाना, बट एक टाइम ऐसा है, लेकिन वो टाइम टू टाइम क्या होगा, जैसे ही हम खाना खाना शुरू करेंगे और एट दी एंड तक आते आते वो हमारी जो स्पीड होगी खाना खाने की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारा एम यू क्या हो गया यहाँ पे, जो है एम यू भी हमारा गिर रहा है, तो टी यू हमारा बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट से, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा टी यू, और एम यू हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। अंडरस्टैंड। वन मोर थिंग, व्हेन एम यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो दैट इज़ अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट सेटिस्फाइड। मतलब जब एम यू हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो उस पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। मतलब जितना उसे खाना खाना था, जितनी उसे भूख थी, उसने अपनी सारी यूनिट्स कंज्यूम कर ली है उस पॉइंट तक, तो वो हमारा सेटिस्फेक्शन पॉइंट भी हो, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहेंगे उसको, जहाँ पे एम यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू. I hope this explanation of relationship between TU and MU is helpful. Stay tuned for our next video where we explore more concept in consumer behavior. Thanks for watching.